क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? आगे की दुनिया कैसी है? क्या हमारी यात्रा यहीं खत्म हो जाती है या फिर एक नया अध्याय शुरू होता है? कभी न कभी हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन क्या यह सचमुच सब कुछ का अंत है? क्या आपने कभी निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में सुना है? जब लोग मौत के करीब जाते हैं तो वे अक्सर अद्भुत अनुभवों का वर्णन करते हैं। क्या ये अनुभव सिर्फ दिमाग के खेल हैं या फिर ये कुछ और बताते हैं? आइए हम गरुड़ पुराण के माध्यम से मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सदियों से मानवता इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर खोज रही है। क्या मृत्यु का अर्थ है जीवन का अंत, या यह एक नए अस्तित्व की शुरुआत है? क्या हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व शरीर के विनाश के बाद भी बना रहता है? विज्ञान की नजर में यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र है। परमयोगी श्री आदि शंकराचार्य का परकाया प्रवेश सर्वविदित है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो भी जीव या मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं, भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, कहां जाएगी? जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता और मरता है, लेकिन हम में से किसी को उस बारे में कुछ याद नहीं। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और शरीर से अलग होकर एक नई यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग और बुरे कर्मों का फल नरक होता है। लेकिन क्या धर्म ही मृत्यु के बाद जीवन का एकमात्र उत्तर है? आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्यमयी विषय पर लगातार शोध कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत, निकट मृत्यु अनुभव और चेतना का रहस्य जैसे विषय वैज्ञानिकों को मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। गरुड़ पुराण पुनर्जन्म के चक्र, मोक्ष की प्राप्ति, यमलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक और नरक लोक जैसे विभिन्न धार्मिक अवधारणाओं के माध्यम से मृत्यु के बाद के जीवन की व्याख्या करता है। मनुष्य की आत्मा जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के कथन अनुसार मनुष्य को जन्म और मृत्यु के समय घनघोर दुख का सामना करना पड़ता है। यह दर्द इतना भयंकर होता है कि जैसे मनुष्य के किसी अंग पर लाखों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो जितना दर्द होगा, उससे भी कई लाख गुना ज्यादा दर्द मृत्यु के समय होता है। आपने अपने घर, परिवार या मोहल्ले में किसी मृत्युशैया पर देखा होगा तो आप पाए होंगे कि मृत्यु के समय मनुष्य की आंखें पथरा जाती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, मल मूत्र भी निकल जाता है। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई विशेष पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। मनुष्य की आत्मा अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप विभिन्न लोकों की यात्रा करती है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यमलोक पहुंचती है। यमराज के न्यायालय में
व्यक्ति के पूरे जीवन का लेखा जोखा किया जाता है। उसके अच्छे और बुरे कर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगर अच्छे कर्मों का पल्ला भारी हुआ तो आत्मा को स्वर्गलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, और अगर बुरे कर्मों का पल्ला भारी हुआ तो उसे नरक लोक में जाना पड़ता है। यमलोक के बाद आत्मा पितृलोक जाती है। यह वह लोक है जहां हमारे पूर्वज रहते हैं। यहां आत्मा अपने पूर्वजों से मिलती है और उनका आशीर्वाद लेती है। हिंदू धर्म में श्राद्ध आदि कर्म इसीलिए किए जाते हैं ताकि पितृदोष दूर हो सके। इसके बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक लोक में जाती है। स्वर्गलोक को सुखों का सागर कहा जाता है। यहां आत्मा को अपार सुख और आनंद मिलता है। वहीं नरक लोक को दुखों का सागर कहा जाता है। यहां आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों का फल के अनुरूप गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के चक्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म करने से हम अगले जन्म में सुख भोग सकते हैं और बुरे कर्म करने से दुख। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पाप करता है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी आत्मा को नरक लोक में जाना पड़ेगा और फिर उसके बुरे कर्मों के अनुसार उसे एक नया जन्म मिलेगा। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। आधुनिक विज्ञान ने भी मृत्यु के बाद जीवन के विषय पर कई शोध किए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना अमर है और मृत्यु के बाद भी बनी रह सकती है। यह विचार गरुड़ पुराण के पुनर्जन्म के सिद्धांत से मिलता जुलता है। हालांकि अभी तक इस विषय पर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के बाद जीवन के बारे में एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अगले जन्म में एक बेहतर जीवन प्राप्त कर सकें तथा अपनी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर सकें।